जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज आप लोगों का जो है सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया होगा और कल से यानी कि 26 अक्टूबर से आप लोग का जो फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन है वो आप लोग के कॉलेज में होगा। तो जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ क्या होता है कि जब आप लोग बीसीसी का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद कुछ इस टाइप का आप लोग को एक फ़ोटोकॉपी मिला होगा, ठीक है। इस फोटोकॉपी का भी 2 कॉपी आप लोग यहाँ पर लेकर आना होता है और जितने भी डॉक्यूमेंट है सबका कम से कम 3-3 कॉपी आपके पास होना चाहिए। 2-2 कॉपी यहाँ सबमिट होगा और 1 कॉपी आपके पास रहेगा। अगर फ्यूचर में भी कोई काम आता है तो आपके पास जो 1 कॉपी रहेगा आप लोग उससे भी कुछ थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट का 3-3 कॉपी आपके पास होना चाहिए। तो जब आप यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट ए। तो इसको स्टूडेंट को खुद भरना पड़ता है और इसको भरने में जो है लगभग 30 से 40 मिनट का समय लग जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि जो है पार्ट ए और पार्ट बी को किस प्रकार से भर सकते हैं। और अगर आप लोग पहले से भर के ले जाते हैं तो आप लोग को कॉलेज में एडमिशन लेने के समय में वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग घर से पहले से ही इसको भर के लेके जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसमें आपका क्या होगा कि जो सब आपका जो इंट्रोडक्शन है वो सब यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पर जो आपका नाम है, ठीक है, वो दिया रहेगा और यहाँ पर जिस डेट को आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उस डेट को लिखना है। प्लेस प्लेस का मतलब लिखना है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप सबौर में एडमिशन ले रहे हैं एग्रीकल्चर कॉलेज में तो आपको लिखना है BAC सबौर, ठीक है, BAC सबौर लिखना है। अगर आपको जो है भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया में एडमिशन लेना है तो आपको लिखना है BPSAC, ठीक है, भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया। उसी प्रकार से आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर होगा उसमें आपका कॉलेज का नाम दिया होगा, ठीक है, तो प्लेस में उसी को भरना होता है। यहाँ पर आपका इंग्लिश में साइन लगेगा और आपका यहाँ पर हिंदी में साइन लगेगा। तो इस प्रकार से इस पेज को आप लोग जो फिल कर सकते हैं, पर यहाँ पर आने से पहले आप लोग फिल करके आइए दोनों दोनों फॉर्म को, क्योंकि इसका जो 2 कॉपी यहाँ पर सबमिट होगा। उसके बाद हम बात करें आगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को नाम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट बी। तो जो पीछे था वो पार्ट ए था, उसी में अटैच होता है पार्ट बी। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो जहाँ पर ऑफिस यूज ओनली लिखा होगा तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उसको आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर से आप लोग का जो भी बेसिक जो भी क्लास 10-12 का जो मार्कशीट का होगा, कहाँ से आप लोग पढ़े हैं उसके बारे में यहाँ होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर है डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ इंग्लिश में उन सभी को आप लोग को रिपीट करना। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आई सोनल कुमारी सन या डॉटर ऑफ प्रमोद कुमार सिंह, ठीक है। तो इस प्रकार से जितना भी यहाँ लिखा हुआ है चीज़ों को, इसको यहाँ पर रिपीट करना है, ठीक नहीं, इतना इसमें सबको रिपीट करना है। तो इस सभी को आप लोग जो घर से भर के जाए ताकि आप लोग को जो एडमिशन लेने में बहुत कम समय लगे और आप लोग अपने घर भी लौट सकते हैं। उसके बाद फिर जिस डेट में आपका एडमिशन हो रहा है, डेट जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है उस कॉलेज का नाम, यहाँ पर हिंदी में साइन, यहाँ पर इंग्लिश में साइन। जो भी आपके फादर मदर या जो भी आपके गार्जियन हैं आपके साथ, वहाँ पर उनका भी यहाँ पर साइन लगेगा। इस चीज़ को भरने के बाद फिर हम लोग सिंपली आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या होता है क्या कि इसमें इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। इसमें वहाँ का जो जो भी वहाँ के कमिटी मेंबर होंगे, ठीक है, वो आप लोग बताएंगे इसमें क्या भरना है। उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट पेज पर। तो लास्ट पेज क्या होता है, अगर आपका एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आप लोगों को इस कॉलम में अपना इंग्लिश में साइन करना है, हिंदी में साइन करना है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपका जो सेकेंड काउंसलिंग में एडमिशन हो रहा है तो यहाँ पर यहाँ और हिंदी इंग्लिश में साइन करना। अगर आपका मॉपअप राउंड यानी कि मॉपअप काउंसलिंग में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आप लोग को इस कॉलम को भरना है, इसको ध्यान देना, ठीक है। यानी कि कल जिन लोगों का भी एडमिशन होगा उन लोग को जो है कॉलम फर्स्ट जिसमें मैंने स्टार लगा दिया उस कॉलम को भरना है। जिनका जो सेकेंड राउंड में होगा उनको जो सेकेंड राउंड वाला भरना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इन सभी चीज़ों को भर सकते हैं। और जहाँ पर लिखा होगा ऑफिस यूज उसमें आप लोगों को कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ भी ऑफिस यूज इसमें भी कुछ नहीं करना है,
ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इस फॉर्म को पहले ही घर से भर के ले आ सकते हैं। तब क्या होगा कि आप लोगों को जो है कॉलेज में नाम लिखाने में, एडमिशन लेने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, और आप लोग जो बहुत कम समय में आप लोग जो है एडमिशन लेके घर लौट सकते हैं। और एडमिशन लेने के कितने दिन के बाद जो है आप लोगों को कॉलेज में बुलाया जाएगा, संभवतः जो है लगभग जो है लास्ट वीक ऑफ नवंबर, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ नवंबर, लगभग जो है 20 दिन के बाद, ठीक है, 20 डेज के बाद आप लोग को कॉलेज में जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग को जो है फ़ोन जाएगा, जब आप लोग एडमिशन लेने के लिए आइएगा, यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर आपका फ़ोन नंबर देना होता है। तो उसी नंबर पर आपका फ़ोन जाता है कि आपको कॉलेज में इस डेट को आ जाना है। तो लगभग जो है अब आप लोग समझ जाइए कि लगभग आप लोग को 20 दिन के बाद आप लोग को कॉलेज में पढ़ाई के लिए यहाँ पर आ जाना है। आगे हम बात करते हैं कि अब जो है बीसीसी का जो कॉलेज में एडमिशन होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि जो कॉलेज में एडमिशन के समय पे किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जो है उसमें फ़ी कितना लगेगा, ठीक है, कि नाम लिखाने के समय, चाहे अगर आप एग्रीकल्चर कॉलेज के हैं, बायोटेक कॉलेज में हैं, फॉरेस्ट्री कॉलेज में हैं, या जो है हॉर्टिकल्चर कॉलेज में है, आप किसी भी कॉलेज में नाम लिखा रहे हैं तो आपको फ़ी कितना लगेगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं, अगर आप लोग जो जनरल या ओबीसी से हैं तो लगभग आप लोग को जो है मोटा मोटी मान सकते हैं 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये के आसपास आप लोग को जो ऑनलाइन पेमेंट कार्ड से करना होता है। इसको ध्यान देखिए, ठीक है। आप लोग जब भी यहाँ आइएगा आप लोग को एटीएम कार्ड लेकर आना है। एटीएम कार्ड से यहाँ पर पेमेंट होता है, तो एटीएम कार्ड लेकर आना। जो भी जनरल या ओबीसी कैटेगरी के होते हैं उनको जो है लगभग 10,000 रुपये, इसी से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी इतना मान सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग को लगभग जो है 8500 रुपया से 9,000 रुपया तक, ठीक है, 8500 से 9,000 रुपया तक आप लोग को यहाँ पर एडमिशन के समय पर लग सकता है। और अगर आप जो SC/ST से आते हैं तो लगभग आप लोग मान सकते हैं कि लगभग 5 से 6,000 रुपया तक आप लोग को यहाँ पर एडमिशन फीस यहाँ पर देना होता है, ठीक है। तो जो भी पेमेंट का जो मोड होता है वो एटीएम कार्ड से पेमेंट करना होता है, तो आप लोग एटीएम कार्ड लेके आना है कल। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो जब आप कॉलेज में आइएगा तो आप लोग को सेम यही फॉर्मेट यहाँ पर कॉलेज मिलेगा, और इसी फॉर्मेट को आप लोग को भरना होता है। तो यहाँ पर आपका कैंडिडेट का नेम भरना, यहाँ पर जो है कि रोल नंबर यहाँ बता दिया जाएगा, कैटेगरी आपका है, ठीक है। अगर आपका सबोर में एडमिशन होगा तो ये इस टाइप का मिलेगा। यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन जो है भरा जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट के बारे में। तो जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे आपके पास, सभी डॉक्यूमेंट का 3-3 फोटोकॉपी होना चाहिए, पहला बात। सेकेंड बात है कि आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और ब्लड ग्रुप, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और ब्लड ग्रुप दोनों होना चाहिए। अगर आपका गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं कि हम बाद में फिर दे देंगे। लेकिन अगर आपका हो सके तो आप जो है बनवा लीजिए मेडिकल और ब्लड सर्टिफिकेट, ये दोनों तो बहुत ज़रूरी होता है। आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बीसीसी बोर्ड एप्लीकेशन हार्ड कॉपी, मैंने जो पीछे दिखाया पार्ट ए और पार्ट बी, उसी को बोलते हैं बीसीसी बोर्ड एप्लीकेशन हार्ड कॉपी, वो आप लोग को चाहिए। बीसीसी वेरिफिकेशन स्लिप, और आज शाम तक जो है मे बी जो बीसीसी वेरिफिकेशन स्लिप जो होता है वो जो पोर्टल पर अपलोड हो जाता है वो आप लोग को जो है चाहिए। उसके बाद चॉइस स्लिप, आपने कौन कौन कॉलेज को जो है चूज़ किया था वो जो चॉइस स्लिप आप लोग को चाहिए। बीसीसी का रैंक कार्ड चाहिए, बीसीसी का एडमिट कार्ड, जो भी आप लोग परीक्षा में ले गए होंगे वही एडमिट कार्ड चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए। सीट अलॉटमेंट ऑर्डर बाय बीसीसी, आज जो आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिला है वो जिसको बोलते हैं सीट अलॉटमेंट ऑर्डर, वो चाहिए। क्लास 10 का जो है मार्कशीट, क्लास 10 का एडमिट कार्ड और क्लास 10 का सर्टिफिकेट। यहाँ सर्टिफिकेट का मतलब हो गया पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को चाहिए पासिंग सर्टिफिकेट। जब क्लास 10 पास करने के लगभग जो है 1.5 से 2 साल के बाद कॉलेज में बन आ जाता है सर्टिफिकेट, तो वो आप लोग को चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप लोग जो है पीडीसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इसके बदले में पीडीसी, या इसी को बोलते हैं हिंदी में औपबंधिक प्रमाण पत्र, ये भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आईएससी एडमिट कार्ड, आईएससी मार्कशीट और आईएससी सर्टिफिकेट, इस तीनों को भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर देना है ठीक है, तीनों का आप लोग को देना है यहाँ पर। उसके बाद फोटोग्राफ 5 पीस, जो भी आप लोग बीसीसी के फॉर्म भरते समय दिए होंगे वही फोटोग्राफ चाहिए। उसके बाद जाति आवासीय आय, ठीक है,
जाति आवासीय आय चाहिए, आपका CLC चाहिए, माइग्रेशन चाहिए, मेडिकल मैंने पीछे बता ही दिया, रेसिडेंशियल मतलब आवासीय चाहिए। उसके बाद अगर आप लोगों के पास और भी कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप लोग यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं मैंने यहाँ पर जिस सीक्वेंस में सब डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसी सीक्वेंस में आप लोगों को डॉक्यूमेंट को घर से लेकर आना है, ताकि आप लोग का जो एडमिशन तुरंत हो जाए और आप लोग जो है अपना घर को लौट भी सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में अगर अभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग का जो कमेंट को आंसर देने का जो है प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त हैं, सहपाठी हैं, मित्र हैं, उन सभी के बीच भेज, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी के बीच शेयर करें, ताकि उनको भी जो है यह इन्फॉर्मेशन मिल सके और इन सारी जानकारी का वो भी लाभ उठा सकें। तो एट लास्ट वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।